तो यहाँ पर है वाइब्रेशन आइसोलेशन। आइसोलेशन तो वाइब्रेशन आइसोलेशन में हम क्या पढ़ेंगे, तो हमने किसी तरह वाइब्रेशन को कम करना है या मिनिमाइज करना है। वाइब्रेशन क्या होता है, एक अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है, ठीक है, जो हमारे पास अनबैलेंस क्रिएट करता है और डिस्कम्फर्ट हमारे पास क्रिएट करता है। इन वाइब्रेशन आइसोलेशन वी नीड टू हमें कोई प्रोसीजर बताना है, ठीक है, तो जिसका करना है एक प्रोसीजर जिसमें अनडिजायरेबल इफेक्ट और वाइब्रेशन का उसको हम मिनिमाइज कर सके या रिड्यूस कर सके। तो वाइब्रेशन आइसोलेशन में हम क्या करते हैं, अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन को हम रिड्यूस करना होता है। नॉर्मली हमारे पास क्या किया जाता है, एक रेजिलेंट मेंबर्स या आइसोलेटर जो है हम डालते हैं, किसके बीच में हम इंसर्ट करते हैं, वाइब्रेटिंग मास और सोर्स ऑफ वाइब्रेशन के बीच में, ठीक है। सपोज करें टेबल पे कोई चीज पड़ी है, तो अगर सपोज करें ये मूव कर रही है तो हमारे पास क्या वाइब्रेशन क्रिएट हो रही होंगी, कोई हैवी चीज होगी तो उन दोनों के बीच में हम कोई ना कोई ऐसी चीज लगा के जैसे कि वाइब्रेशन आगे जाए नहीं, तो हमने उसको रोकना होता है, ठीक है। सो दैट अ रिडक्शन डायनामिक रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज अचीव, जैसे कि रिडक्शन जो है किसी डायनामिक रेस्पॉन्स में हम मिनिमाइज कर सके। अब आइसोलेशन सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक एक्टिव होते हैं, दूसरे पैसिव होते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है क्या पावर एक्सटर्नल पावर है, तो जैसे कि हमारे पास वाइब्रेशन को कम करने के लिए, या इंटरनली अवेलेबल है, तो इस पे डिपेंड कर रहा होता है एक्टिव और पैसिव सिस्टम ऑफ द वाइब्रेशन। अब एक्टिव और पैसिव सिस्टम में क्या डिफरेंस है, अब पैसिव आइसोलेटर कंसिस्ट ऑफ अ रेजिलेंट मेंबर या स्टिफनेस। हमारे पास पैसिव में क्या होता है, स्टिफनेस होती है, जैसे कि स्प्रिंग स्टिफ होता है हमारे पास, या एनर्जी डिसिपेटर्स होते हैं। एनर्जी डिसिपेटर कौन सी चीज हमने पढ़ी है, डैम्पर्स पड़े हुए हैं, तो वो लगाए जाते हैं या स्प्रिंग लगाए जा सकते हैं। तो एग्जांपल है कुछ पैसिव आइसोलेटर के, जिसमें है मेटल स्प्रिंग, कॉर्क, फेल्ट न्यूमेटिक न्यूमेटिक स्प्रिंग्स एंड इलास्टोमीटर्स, रबर स्प्रिंग। ये डिफरेंट जो टाइप्स हैं किसके हैं, पैसिव के हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फोर्स जो है पहले ही हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है या अंदर कोई चीज होती है उसी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डिसिपेट कर रहे होते हैं। अब एक्टिव आइसोलेटर क्या होते हैं, इज कंप्राइज्ड टू ऑफ अ सर्वो मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, सर्वो मैकेनिज्म लगे होते हैं, जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं, जिसमें सिग्नल प्रोसेसर और एक्चुएटर्स लगे होते हैं। मीन के ये इलेक्ट्रॉनिक साइड से भी रिलेटेड होता है या इलेक्ट्रोमैकेनिक्स से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, डिफरेंट चीजें लगा के फिर सेंसिंग करेगा, फिर हमारे पास एक सर्वो मैकेनिज्म होगा, वो ऑपरेट करेगा, जिसके थ्रू हम वाइब्रेशन को मिनिमाइज कर रहे होंगे। तो इसमें डिफरेंट जो है डायग्राम बताए गए हैं, ये जो है पैसिव सिस्टम की हैं कुछ, जिसमें क्या है स्प्रिंग लगे हुए हैं, डैम्पर लगे हुए हैं, या डिफरेंट टाइप की डैम्पिंग स्प्रिंग माउंटेड लगा हुआ है, तो न्यूमेटिक रबर मोटर्स माउंट लगे हुए हैं, तो डिफरेंट चीजें हैं। और ये वाला एग्जांपल बताया हुआ है, साइकिलिस्ट जा रहे, तो यहाँ पर आपने देखा होगा टायर्स में या मोटरसाइकिल में भी आगे जंपर्स लगे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्प्रिंग होता है, और यहाँ पर डैम्पर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे होते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं वाइब्रेशन को। तो ये कौन सा होगा, पैसिव सिस्टम, ठीक है। अब एक्टिव सिस्टम कौन से होते हैं, एक्टिव सिस्टम जिसमें कोई ना कोई कंट्रोलर, एम्पलीफायर और ये पूरा सिस्टम लगा हो, जो हमारे पास क्या करे, वाइब्रेशन को सेंस करे, फिर सिग्नल भेजे एम्पलीफिकेशन करके हमारे पास जो है इसके वाइब्रेशन को, सिस्टम को मिनिमाइज करने के लिए आइसोलेटर को ऑपरेट करे, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव सिस्टम। अब वाइब्रेशन आइसोलेशन मजीद टू टाइप्स की है, सिचुएशन में होती है। किस तरह होती है, एक तो जब बेस जो है या फाउंडेशन है वाइब्रेशन मशीन की, जब हमारे पास क्या हो, वो वाइब्रेट कर रही हो। सपोज करें द फाउंडेशन और बेस ऑफ वाइब्रेटिंग मशीन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लार्ज अनबैलेंस फोर्स। हमारे बेस जो है, हमारे दो किस्म की होती है वैसे, एक होती है बेस वाइब्रेट कर रही हो, दूसरा मशीन वाइब्रेट कर रही हो। तो यहाँ पर बताया हुआ है, इन फर्स्ट टाइम फाउंडेशन और बेस ऑफ द वाइब्रेशन मशीन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अन लार्ज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, बेस जो है हमारे पास या जिस पे मशीन रखी हुई है जमीन पे या किसी टेबल पे, तो उसको हमने बचाना है अनबैलेंस फोर्स से। अनबैलेंस फोर्स कहाँ से आएगी, जो मशीन इसके ऊपर ऑपरेट कर रही होगी वो क्या एग्जर्ट करेगी, इस पे अनबैलेंस फोर्स एग्जर्ट करेगी। तो उसको हमने मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है, इसमें सिस्टम कोई ना कोई बताना है, या हमने वाइब्रेशन कैलकुलेट करनी होती है कितनी हो रही है। तो सेकंड टाइम में क्या होता है,
द सिस्टम इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मोशन ऑफ इट्स फाउंडेशन और बेस। तो सेकंड टाइम में क्या होता है, हमारे पास सिस्टम को हम प्रोटेक्ट करते हैं किसके अगेंस्ट, द मोशन ऑफ इट्स फाउंडेशन या बेस की मोशन हो रही होती है, उससे हमने क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है सेकंड टाइप में। ठीक है, पहले में क्या है हमारे पास, पहले में अगेन सुन लें कि हमारे पास मशीन मूव कर रहे होते हैं, बेस पे हमने मिनिमाइज करनी है वाइब्रेशन। सेकंड टाइम में बेस मूव कर रहा होता है, हमारे पास जो है किस पे मिनिमाइज करनी है, सिस्टम पे वाइब्रेशन मिनिमाइज करनी है। तो हमारा फर्स्ट टाइम में क्या है, जब मास जो है सब्जेक्टेड टू अ फोर्स और एक्साइटेशन हो, जैसे कि हमारे पास हम फोर्जिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्टैंपिंग प्रेस है, लार्ज इंपल्सिव फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फोर्जिंग के प्रोसेस के दौरान यहाँ पर पंचिंग होल मशीन है या डिफरेंट टाइप की मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, तो हमारे पास क्या है, उनका हैवी वेट होता है जब वो ऑपरेट कर रही होती हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये बेस पे जो है हमारे इनकी मशीन की वाइब्रेशन जो है ट्रांसफर कर रही होती हैं। तो फर्स्ट अब आ जाता है फाउंडेशन और बेस ऑफ अ वाइब्रेशनिंग मशीन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लार्ज अनबैलेंस। तो उसमें ये वाली चीजें आ जाती हैं जिसमें मशीनरी मूव कर रही हो, जिसमें हाई किस्म का वाइब्रेशन हो, उसको हमने मिनिमाइज करना है। द इम्पैक्ट ट्रांसमिट टू द बेस, इसका हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास ये ऑपरेट कर रही होंगी मशीन, तो ये ट्रांसमिट करेंगे अपना इम्पैक्ट जो है बेस पे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास डिस्कम्फर्ट क्रिएट होगी। अगर सपोज करें गाड़ी में वाइब्रेशन ज्यादा है, ठीक है, जैसे पुरानी गाड़ियां देखें तो उसकी वाइब्रेशन ज्यादा होती है, जैसे कि जिसमें बेल्ट लगे होते थे, क्योंकि अभी उनका कंफर्ट लेवल चला गया है, तो हमारे पास क्या होता है, ड्राइवर भी खुद वाइब्रेट कर रहा होता है, तो ड्राइवर भी डिस्कम्फर्ट होगा अगर वो यूज टू नहीं है, नया ड्राइवर को चलाए तो वो डिस्कम्फर्ट होगा। तो इसमें यही होता है कि मशीन की वाइब्रेशन की वजह से ड्राइवर या खुद भी हमारे पास जो सिस्टम का जो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरे पैरामीटर डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो ये होता है मशीन की वाइब्रेशन का, जिसको फर्स्ट टाइप बोलते हैं। और सेकंड टाइम में क्या है, हमारे पास जो है हमारे पास बेस जो है वाइब्रेट कर रहा होता है। बेस कैसे वाइब्रेट कर रहा होगा, जैसे कि हमारे पास कोई चीज हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट करनी है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो सपोज करें हमारे पास कोई इक्विपमेंट है या लिक्विड है, तो हमारे पास किस में लेके जाएंगे, कंटेनर में लेके जाएंगे, लाजमी बात है। तो कंटेनर क्या, रोड्स बम्पी होगा तो क्या होगा, वाइब्रेट करेगा। तो उस तरह के वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो हमारे पास क्या यूज करते हैं, सेकंड टाइप होता है ये वाला। तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट इज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स कंटेनर और पैकेज। तो ये बताया कोई इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम बचा रहे हैं मोशन ऑफ कंटेनर से या पैकेज से। जबकि ये हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो फोर्स ट्रांसमिटेड टू द मास आल्सो नीड टू बी रिड्यूस। जो हमारे फोर्स ट्रांसमिट हो रही है मास पे, रिड्यूस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल द पैकेज और कंटेनर इज टू बी डिजाइन प्रॉपर्ली टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज फोर्सेस। तो हमारे पास पैकेज हम डिजाइन करते हैं जैसे कि लार्ज फोर्सेस को हमारे पास मिनिमाइज कर सके। अगर सपोज करें हमारे पास कोई लिक्विड लेके जा रहे हैं, ठीक है, अगर वाइब्रेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, लिक्विड जो है ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा, तो हमारे पास क्या करते हैं, कंटेनर को इस तरह डिजाइन किया जाए ताकि हमारे पास वाइब्रेशन को मिनिमाइज किया जा सके, जैसे कि हमारे पास कोई जो चीज है वो डिस्टर्ब ना हो इनसाइड जो है। अब क्या है, वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड ट्रांसमिसिबिलिटी, या इसका दूसरा नाम है वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम विथ रिजिड फाउंडेशन। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक रिजिड फाउंडेशन है। अब फर्स्ट टाइप को मजीद हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मूविंग मशीनरी है, उसमें हमारे पास क्या करना है, वाइब्रेशन को मिनिमाइज करना है। तो वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड ट्रांसमिसिबिलिटी, इसको हमने कंसीडर किया यहाँ पर। लिटिल कंसिडरेशन यहाँ पर बताया कि जब हमारे पास अनबैलेंस मशीन जो इंस्टॉल कर रहे हैं किसी फाउंडेशन पे, ठीक है, इट प्रोड्यूस करती है वाइब्रेशन टू दी फाउंडेशन। जैसे कि हमारे पास वाइब्रेशन, हमारे पास एक फाउंडेशन है, इसमें हमने एक मशीन रखी है, इसमें स्प्रिंग लगे हुए हैं, डैम्पर लगे हुए हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाइब्रेट होगी, तो हमारे पास क्या होगा, ये फाउंडेशन पे ट्रांसमिट होता है वाइब्रेशन। तो इनको बचाने के लिए हमारे पास मिनिमाइज किया जाता है ट्रांसमिशन फोर्स को टू दी फाउंडेशन पे। यहाँ पर जैसे यहाँ इनको मिनिमाइज किया जाए वाइब्रेशन को, इनको फोर्सेस को हम मिनिमाइज कर लें किसी तरीके से, जैसे कि ये मिनिमाइज हो गए यहाँ पर, तो हमारा फाउंडेशन पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, जैसे कि आपने रेलगाड़ियों में देखा होगा, आपके पास ट्रैक जो है, आप जाएंगे कहीं ऊपर नीचे है, तो क्योंकि फोर्स वहां पर नीचे जो है मूव कर रही है, तो उसमें क्या हमारे पास सिस्टम जो पुराना हो गया है, जो प्रेजेंटेशन जो रखा हुआ था वो उतना वर्क नहीं कर रहा। तो ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फाउंडेशन में फोर्सेस जा रही हैं, तो उसमें क्या है, हमारे पास ट्रैक जो है ऊपर नीचे हो गया टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो द मशीन आर माउंटेड ऑन स्प्रिंग
एंड डैम्पर्स, तो मशीन नॉर्मल यहाँ पर माउंट करते हैं स्प्रिंग और डैम्पर पे, ठीक है, जैसे कि वाइब्रेशन को रोका जाए। तो इसकी डिजाइनिंग के लिए हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि सिस्टम जो है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे काम कर रहा है, मीन के ये मूव कर रहा है ऊपर और नीचे, आगे पीछे हम नहीं कंसीडर कर, अभी डिजाइनिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेज पे ये कर रहे हैं, आगे जाके हम सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी 1 डिग्री पढ़े हैं फिलहाल। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे दैट when periodic disturbing force F cos t is acting to a machine of a mass m supported by a spring stiffness s। अब बताया हुआ है, तो यहाँ पर भी ये नोट कर लें, एस किसी बुक में यूज किया गया है, किसी बुक में के यूज किया गया है, तो मैंने आगे के यूज किया हुआ है, लेकिन न्यूमेरिकल में कहीं कहीं एस यूज किया गया है, तो मीन के स्टिफनेस की जगह एस यूज किया है, लेकिन होगा के, ठीक है। तो ये बताया गया है यहाँ पर कि जब भी पीरियोडिक या हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स एफ कोस टी एक्ट करेगी मशीन पे सपोर्टेड बाय स्प्रिंग स्टिफनेस, तो फोर्स ट्रांसमिटेड बाय मीन ऑफ स्प्रिंग एंड डैम्पर डैशबोर्ड टू द फाउंडेशन। हमारे पास सपोज करें एक फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है जिसका हमने एफ कोस टी नाम दे दिया है, तो इसमें हमने क्या लगा लिया है, डैम्पर और स्प्रिंग लगा लिए हैं, वरना तो ये फोर्स डायरेक्टली एक्ट कर रही होती। अब ये क्या होगी, फोर्स इससे पास होके यहाँ पर जाएगी फाउंडेशन पे, तो इसका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट मिनिमाइज करते हैं हम, तो वहां पर ये चीजें हम लगाते हैं। अब बताओ, अब ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो की या आइसोलेशन फैक्टर की डेफिनेशन बताई हुई है। द रेशियो ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फोर्स अप्लाइड। अब वहां पर फोर्स ट्रांसमिट कितनी कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई कितनी कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो रेशियो होगा इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। तो फोर्स transmitted to the force applied is known as isolation factor or transmissibility। अब जैसे कि हमें बताया कि एक फोर्स से हमारे पास एफ cos t एक्ट कर रही है, जिसको हम एफ नॉट cos t नाम ओमेगा टी दे रहे नाम, ठीक है। अब इसमें रेजोनेंस मेंबर्स लगाए जाते हैं, देखिए जैसे कि पहले हमें बताया कि फाउंडेशन और बेस पे फोर्सेस ट्रांसमिट होती, अब उन्होंने क्या किया, सिस्टम लगा लिया है, तो वहाँ पर रेजोनेंस मेंबर लगे हुए हैं, तो फोर्सेस जो है के और सी से मूव होती जाएंगी, डैम्पर्स और स्प्रिंग से मूव होती जाएंगी। तो हम पढ़ रहे थे एफ टी इज इक्वल टू अंडर रूट के एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर के एक्स स्क्वायर है और हमें पता है सी डैश सी इंटू एक्स डैश स्क्वायर है, तो एक्स डैश हमें पता है किसका होता है, हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी होती है जो आर ओमेगा होती है। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, तो एक्स ओमेगा है, एक्स ओमेगा का होल स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, तो हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड ले रहे हैं स्मॉल एक्स की जगह एक्स कैपिटल हो जाएगा, तो के इंटू एक्स स्क्वायर कैपिटल प्लस हमारे पास ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स हमारे पास इसमें देखेंगे कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट से बाहर जाएगा सिंपली एक्स आ जाएगा, तो एक्स अंडर रूट के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी हो जाएगा। तो हमें ये पढ़ा हुआ है कि एक्स जो हम हमारे पास जो है किसके इक्वल होता है, जो हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था फार्मूला या ये वाला, तो x जो हमारे पास है के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से वैल्यू इसकी x की पुट कर ली है सिंपली इसमें तो ये सेम रहा, अंडर रूट में x की वैल्यू हमने ये पुट कर ली, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू पुट कर ली, तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं इसके बाद रहते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी या ट्रांसमिशन रेशियो को जो हमने डिफाइन किया था उसकी डेफिनेशन पे जो हमने पढ़ा था, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फोर्स ऑफ एक्साइटेशन या एक्साइटिंग फोर्स जो है एफ टी बाय एफ नॉट होता है, टी एफ इजिकल एफ टी बाई एफ नॉट। तो हमें पता है कि ये क्या है, एफ टी है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफ नॉट हो जाएगा, तो एफ टी बाई एफ नॉट जिसको हम बोलेंगे टी एफ, ये इक्वल होगा के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, क्योंकि एफ नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा, एफ टी बाई एफ नॉट हो जाएगा जिसको हम टी एफ बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर पावर हाफ है, तो इसमें भी हाफ है तो हमने बाहर कॉमन ले लिया हाफ, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर ठीक है। इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से भी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो के आपस में कट जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सी अपॉन के हो जाएगा, ठीक है। तो आपस
इसमें हमने क्या किया है, इस पूरे को हमने जीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, जैसे हमने पहले किया हुआ था। तो हमने ये क्वेश्चन वापस जीटा के फॉर्म में लिख लिया, ये हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास आर जो है ओमेगा बाय ओमेगा एन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका बताया, और टी एफ जो हमें डिफरेंट चीजें ये बताई हुई है, तो ठीक है उसको बताया हुआ है। तो हमने ये क्या हुआ, जीटा के फॉर्म में इक्वेशन लिख लिए। ये किस तरह आई, जैसे हमने पहले लेके आए थे, इसमें ओमेगा एन में कन्वर्ट कर दिया था, फिर ओमेगा एन के बाद हमने पहले के कॉमन लिया, फिर ओमेगा एन में इसको कन्वर्ट किया, फिर आपस जीटा के फॉर्म में कर लिया है कन्वर्ट। जो सी बाय सी सी था। ठीक है, ठीक है, तो आपस क्या है, ये इस तरह आ जाएगी इक्वेशन। तो 1 + 2 जीटा आर होल स्क्वायर अपॉन 1 - r² होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन आ गई। तो हमें पता है कि द वेरिएशन ऑफ टी एफ विथ फ्रीक्वेंसी रेशियो आर इज शोन इन फिगर 9.21। ठीक है, तो ये 9.21 में शो की गई है, यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर एम्पलीफिकेशन रीजन है, यहाँ पर ये आइसोलेशन रीजन है। तो इसमें डिफरेंट वैल्यूज बताई गई हैं, जीटा की 0 होगी तो ये इतना होगा। अब हमारे पास ये बताया हुआ है, इसमें क्या बताया हुआ है देखें, इन ऑर्डर टू अचीव आइसोलेशन द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन नीड टू बी लेस देन द एक्साइटिंग फोर्स। ठीक है, अब वाइब्रेशन आइसोलेशन को अचीव करने के लिए यहाँ पर वाइब्रेशन फोर्स जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं फाउंडेशन पे, ये लेस होनी चाहिए एक्साइटेशन फोर्स से। ठीक है, तो आइसोलेशन फोर्स जो हमारे पास है, ये एक्साइटेशन फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे उससे कम होनी चाहिए। It can be seen from figure that the forcing frequency has to be greater than √2 टाइम्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी जो है पास ग्रेटर देन होनी चाहिए, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन हो जाए √2 टाइम्स। ये √2 टाइम्स की ये लाइन गिवन है, जिसकी वैल्यू ये आ रही है, उससे हमारे पास ग्रेटर होनी चाहिए, जैसे कि हम वाइब्रेशन आइसोलेशन क्रिएट कर सकें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हैज टू बी ग्रेटर देन √2 टाइम्स ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इन ऑर्डर टू अचीव आइसोलेशन ऑफ द सिस्टम। जैसे कि हमारे पास आइसोलेशन लानी है सिस्टम में, तो ये √2 टाइम्स ग्रेटर होनी चाहिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। अब जहाँ पास डैम्पर प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है, तो सी प्रोवाइड नहीं किया गया, तो ये वाला पैरामीटर 0 हो जाएगा और ये वाला पैरामीटर 0 हो जाएगा। तो टी एफ के हम बोल सकते हैं वैल्यू जो हो जाएगी 1/(1 - r²) होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट में है, ठीक है, तो ये वाला अंडर रूट में है 1/(1 - r²) होल स्क्वायर, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1 - r² हो जाएगा। तो ये हमने टी एफ इज इक्वल टू 1/(1 - r²) ले लिया है, तो 1/(1 - ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि r इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन होता है। तो हम जब हमारे पास डैम्पर सी नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जब हमने ये देखा एनालाइज किया, ओमेगा बाय ओमेगा एन जो है हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बल्कि ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ये हमने बताया कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 है, तो अगर लेस होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टी एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर -1 के फॉर्म में ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ना आए, तो ये पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब बताया हुआ है आगे, ये यहाँ तक एक बात हो गई पूरी। अब यहाँ पर दूसरी बात बताई हुई है, for small values of damping ratio zeta, ठीक है, and frequency ratio ratio r greater than 1, the transmissibility can be approximate by, तो वहाँ पर ट्रांसमिसिबिलिटी जो हम देंगे इसी इक्वेशन से देंगे जो हमने बताई कि ये 1/r² - 1 और r² इज इक्वल टू 1 + tf। तो ये इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से निकाली गई है, ये उस तरफ चला गया, तो इस तरह हमने ये इक्वेशन निकाल दिया, tf नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये r² - 1 उस तरफ चला जाएगा, tf नीचे आ जाएगा 1/tf, तो यहाँ पर r+1 इस तरह हो जाएगा, तो 1 + tf हो जाएगा। तो ये इक्वेशन यहाँ से आ गई, तो इसका बताया हुआ है कि ये हमने यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर की गई हैं। यहाँ बताया है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। अब बताया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन, हम पास जो मैग्नीट्यूड है, जो फोर्स ट्रांसमिट कर रहे हैं फाउंडेशन पे, वो रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, जैसे कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा एन उसको कम किया जाए। ठीक है, ओमेगा एन सिस्टम का कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, फाउंडेशन पे जो है, बेस पे जो है वाइब्रेशन कम आएगी। दूसरा बताया हुआ है सिस्टम का, द फोर्स ट्रांसमिट टू द फाउंडेशन कैन आल्सो बी रिड्यूस। दूसरा तरीका बताया है किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग डैम्पिंग रेशियो।
डैम्पिंग रेशियो को हम कम किया जाए C/cc को, तो हमारे पास क्या होगा, ये डैम्पिंग रेशियो कम आएगा, तो वाइब्रेशन आइसोलेशन रिक्वायर करती है R ग्रेटर देन √2 हो, ठीक है। तो हमारे पास R ग्रेटर देन √2 हो, C/cc का रेशियो जो है ग्रेटर देन √2 हो, द मशीन शुड पास थ्रू द रेजोनेंस ड्यूरिंग स्टार्टअप एंड स्टॉप। तो आप इस तरह डिजाइन करेंगे कि मशीन स्टार्ट और स्टॉप की कंडीशन में इसका √2 से ग्रेटर सिस्टम हो, फिर बाद में भले कम हो जाए। तो स्टार्ट और स्टॉप की कंडीशन में ये जो है इससे पास हो √2 से, ताकि हम पास डैम्पिंग जैसे हमारे पास अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। although damping reduces the amplitude of mass for all frequencies, जैसे कि हमें बताया कि डैम्पिंग जो है रिड्यूस करती है एम्पलीट्यूड जो है किसी मास का, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, डैम्पिंग जो हमारे पास डैम्पर्स लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड तो लाजमी बात है ऑल फ्रीक्वेंसी से कम होता है। इट रिड्यूसेस द मैक्सिमम फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन। इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास जैसे हमें बताया कि हमारे पास ये क्या है, फोर्स ट्रांसमिटेड भी रिड्यूस करेंगे क्योंकि हमारे डैम्पर्स लगे हुए हैं। ओनली इफ आर इज लेस देन √2, ठीक है। तो ये तब के लिए होते हैं डैम्पर्स जब हमारे पास √2 से कम हो लेस, ठीक है। अबव द वैल्यू द एडिशन ऑफ डैम्पिंग इंक्रीज द फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो हमारे पास आर ग्रेटर देन होगा डैम्पर्स के थ्रू, सिंपली अब आप फोर्स रिड्यूस नहीं कर सकते, तब हमारे पास क्या है, ये वाइब्रेशन इंक्रीज करती है, तब हमारे पास इस तरह का सिस्टम लगाया जाता है जो मैंने बताया है अभी। If the speed of machine varies, हमें बताया स्पीड मशीन की क्या है, वेरी कर रही है, स्टेबल नहीं है, तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना होगा चूजिंग द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग टू मिनिमाइज द फोर्स ट्रांसमिटेड। फिर हमारे पास जो डैम्पिंग जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास फोर्स, तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना होता है। द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग शुड बी सफिशिएंट टू लिमिट एम्पलीट्यूड एक्स। तो हमारे पास इस तरह करते हैं कि जो अमाउंट सफिशिएंट हो, जैसे हम डैम्पिंग एम्पलीट्यूड को मिनिमाइज कर सके एंड द फोर्स ट्रांसमिटेड, और फोर्स ट्रांसमिटेड को भी कम कर सकें व्हाइल पासिंग थ्रू दी रेजोनेंस, जैसे कि रेजोनेंस से पास करते हुए, बट नॉट सो मच टू इंक्रीज अननेसेसरी। अब इतनी भी नहीं बढ़ा लें कि फोर्स ट्रांसमिटेड जो है ऑपरेटिंग स्पीड से भी ज्यादा हो जाए। unnecessary the force transmitted at the operating speed, तो फोर्स ट्रांसमिट ऑपरेटिंग स्पीड पे हो रही हो, इस तरह भी ना हो, तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना होता है, हमें चूज करना होता है उस कंडीशन में कि हमने किस कंडीशन पे लेना है दोनों में से। ऐसा भी नहीं हो कि एक्स्ट्रा ही हम ले लें रेस्ट्रिक्शन। तो ये एम्पलीफिकेशन रीजन है, ये आइसोलेशन रीजन है, और ये ट्रांसमिसिबिलिटी है। अब रिडक्शन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द मास, रिडक्शन ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द मास हम किस तरह करते हैं, जैसे कि मैनी एप्लीकेशन में आइसोलेशन रिकॉर्ड होती है वाइब्रेशन को रिड्यूस द मोशन ऑफ द मास, ठीक है। तो किसी किसी जब मेनी एप्लीकेशन यहाँ पर आइसोलेशन हम रिक्वायर करते हैं, जैसे कि मोशन ऑफ द मास है अंडर किसी फोर्स अप्लाइड में, उसको हम मिनिमाइज कर सके, आइसोलेशन रिक्वायर्ड होती है उसके लिए, जैसे कि वाइब्रेशन नीचे तक महसूस ना हो। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास, जो हमारे पास एम्पलीट्यूड हमारे पास लिया जाता है मास ड्यू टू द फोर्स, जो ये हमारे पास टी टी जो हमारे पास होते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बाय डेल्टा एस टी, एक्स बाय डेल्टा एस टी से। तो डेल्टा एस टी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमारे पास क्या था, एफ नॉट के इस तरह कुछ पढ़ा था, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या था इसका फार्मूला, तो वो हमने ये पुट कर लिया इसमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, ये डेल्टा एस टी एफ नॉट अपॉन जो भी था फार्मूला, तो ये हमने पुट कर लिया एक्स अपॉन, ठीक है। तो उसका फार्मूला हमने ये वैल्यूज पुट किए, तो उसके बाद हमारे पास आ गया 1/√1 - r² होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर स्क्वायर। तो एक्स बार की हम ले रहे होते हैं वैल्यू एफ नॉट डिवाइड बाय के, ठीक है, अपॉन √1 - r² होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर स्क्वायर। तो एफ नॉट कैंसिल हो जाएगा और के में कैंसिल हो जाएगा, तो आखिर में हमारे पास ये बच जाएगा। तो ये हम वापस ले रहे हैं। अब बताए एक्स बाय डेल्टा एस टी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं, या डिस्प्लेस ट्रांसमिसिबिलिटी और एम्पलीट्यूड रेशियो बोल रहे हैं। एंड इंडिकेट करता है द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मास एक्स, ठीक है, टू दी स्टैटिक डिफ्लेक्शन। या रेशियो है किसका, एम्पलीट्यूड मास x टू दी स्टैटिक डिफ्लेक्शन अंडर द कांस्टेंट फोर्स एफ नॉट, जिसको हम डेल्टा एस टी एफ नॉट बाय के बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बताएं डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी इंक्रीज टू अ मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कब होगी, जब हमारे पास डिस्टेंस ट्रांसमिसिबिलिटी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब हमारे पास r इज इक्वल टू √1 - 2 जीटा स्क्वायर ले लिया जाता है, तब हमारे पास ये मैक्सिमम होगी, ठीक है।
अब इस पे एक न्यूमेरिकल किया हुआ है,